अस्सलाम वालेकुम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चल रहा है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कंपैरेटिवली लेके चलने और बहुत आसान हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स दो तरह की होती हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और एक आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। आज हम इनकी असम्बलीज देखते हैं। एक्चुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन होते हैं। प्रेसिडेंट है तो उसकी कैबिनेट होगी, उसके अंदर फेडरल मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट मिनिस्टर्स होंगे। इसी तरह आपका जो प्रोविंस है वहाँ पे सीएम होगा, सीएम के साथ मिनिस्टर्स होंगे। मिनिस्टर्स कितने बनाए जा सकते हैं, किस हद तक हो सकते हैं, या उनकी क्या, उसको अपॉइंट कैसे किया जा सकता है, वो रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है। और अभी आप रोज़ देखते हैं टेलीविज़न्स पे कि जो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कैसे है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी आपने देखा है, और आप अभी देख रहे हो किसके ख़िलाफ़, सीएम के ख़िलाफ़ भी देखा आपने, जो पीछे आपने काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो आज मैंने कहा उस मौके की मुनासबत से ये दोनों टॉपिक्स भी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर दो लोग हेड कहलाए जाते हैं। एक एग्जेक्टिव हेड होता है जो कौन होता है, प्रेसिडेंट, और एक चीफ एग्जेक्टिव होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इन दोनों का, और ये क्या जी, ठीक है, बाकी विद अदर फेडरल मिनिस्टर्स के साथ मिलके ये क्या बनाता है। तो अब ये प्रेसिडेंट साहब वोट किसके सामने लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट तो हमने कल पढ़ लिया था इसके अंदर। अब जो प्राइम मिनिस्टर है ये किसके सामने वोट लेगा, प्रेसिडेंट के सामने, सिंपल सी बात है। और इसी तरह अगर सीएम होगा तो वो किसके सामने लेगा, गवर्नर के सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ देखने लगे हैं। फिर ये फंक्शन कैसे करेंगे, ये फंक्शंस उसी तरह करेंगे जैसे कि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अगर इन्होंने कोई फंक्शन करना है, मतलब लाइक कुछ काम करना है, तो ये प्राइम मिनिस्टर करेगा टोटली, लेकिन थ्रू फेडरल जो फेडरेशन है, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनके थ्रू मिलके ये जो भी काम करते हैं ये फेडरल मिनिस्टर्स के थ्रू सारे काम करते हैं। इसी तरह जो सीएम है वो भी इसी तरह किसके साथ, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ मिलकर कोई भी फंक्शन करेगा, ठीक है। फिर कैबिनेट है। अच्छा, इसको बे रीडिंग भी साथ साथ करते हैं। 90 कहता है, आर्टिकल 90 डील करता है फेडरल गवर्नमेंट को, और आर्टिकल 129 डील करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जी, मतलब ये 90 से 100 है, वो 129 से 140 ए है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें किसको डील कर रही हैं, गवर्नमेंट्स को, दोनों को। अब 90 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है और 129 के अंदर कौन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन shall be exercised in the name of president. In the name of president executive authority यूज़ की जा सकती है फेडरेशन की, by the federal government consisting of prime minister and the federal minister, which shall act through the prime minister, who shall be the chief executive of the federation. ठीक है, ये जो मैं पहले बात बता रहा था। And in the performance of his function under the constitution, the prime minister may act either directly or through the federal ministers. वो directly या federal minister के थ्रू एक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह 1 to 9 के अंदर अगर देखते हैं तो वो भी यही कहता है, subject to the constitution the executive authority of the province shall be exercised in the name of governor. वो जो सेम इधर वाली बातें उधर हैं, सिर्फ आर्टिकल चेंज है। of the province by the provincial government, exercise the name of governor by the provincial government consisting of chief minister and provincial minister, which shall act through the chief minister. वही बात जो हमने उधर पढ़ी वो यहाँ पे गवर्नर की और सीएम की बात हो रही, यहाँ पे प्रेसिडेंट और पीएम की बात, ठीक है। फिर इन परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर में एक्ट आइदर डायरेक्टली थ्रू द
प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के थ्रू, वो सेम उस उधर वाली बात। फिर है जी आपकी द कैबिनेट 91 में, हाँ 91 में और 130 में। 130 में। हाँ ये कैबिनेट कैबिनेट, हाँ कैसे बनेगी, कहते हैं द कैबिनेट। अब 91 ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही सब कुछ होगा, ठीक है, तो इसको ज़रा समझिएगा गौर से। कैबिनेट शैल बी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। कैबिनेट का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जिसने क्या करना है, एड और एडवाइस करनी है प्रेसिडेंट को इन एक्सरसाइज इट्स फंक्शन। और इसी तरह 91 का 1 पढ़ते हैं, 130 का, देयर शैल बी ए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन एक्सरसाइज फंक्शन। डिट्टो, बस प्रेसिडेंट की जगह वो और उसकी जगह वो। फिर द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by president। मिलेगा कब? जिस दिन जनरल इलेक्शन हो जाता है उस दिन के 31 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मिलना है, इन्होंने बैठना है, इन्होंने क्या करना है, मीटिंग करनी है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट पहले बुलवा ले तो पहले भी आ सकते हैं। इसी तरह नेशनल असेंबली की जगह वहाँ पे कौन आ जाएगा? प्रोविंशियल असेंबली। और उसी तरह 21 दिन ही वही जनरल असेंबली और गवर्नर समन कर सकता है। डिट्टो, कुछ और नहीं। 21st डे ऑफ फॉलोइंग, हाँ जी, 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच जनरल इलेक्शन ऑफ द असेंबली। नेक्स्ट है जी सब क्लॉज 3 या सब आर्टिकल 3 91 का, आफ्टर इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, वहाँ पे भी डिट्टो इसी तरह ही है, ठीक है। द नेशनल असेंबली, वहाँ प्रोविंशियल असेंबली, वो वहाँ पे कितना है? 3 होगा, किसका? 30 का, ठीक है। टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर बिजनेस, और कोई काम है तो उसको उससे हट कर प्रोसीड टू इलेक्ट विदाउट डिबेट वन ऑफ इट्स मुस्लिम मेंबर्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर। क्या करेंगे? फौरन जिस वक्त पहले इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के बाद कैबिनेट बनेगी। अब यहाँ पे कह रहा है इलेक्शन के बाद डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पॉइंट हों जिस वक्त, उसके फ़ौरन बाद किसको पॉइंट करना है? प्राइम मिनिस्टर को। और डिट्टो वो वहाँ पे कह रहा है कि फॉर चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ? 3 में, किसके? 130 के। और 4 कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली। और वहाँ पे क्या होगा? प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 2 बातें, यहाँ पे प्रोवाइजो के अंदर बताएगा कि नो मेंबर सिक्योर सच मेजॉरिटी इन द फर्स्ट पोल। अगर पहले पोलिंग कराई गई तो उसने क्या नहीं, मेजॉरिटी मेंबर्स ने वोट नहीं लिए, फिर क्या होगा? सेकंड पोल होगा। सेकंड पोल में उसने मेजॉरिटी लेनी है प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। डिट्टो सेम वर्डिंग में प्राइम मिनिस्टर उसकी बात है, किसकी? सीएम की। अब यहाँ पे एक और बात कर रहा है, कहता है अगर तो वो फिर भी मेजॉरिटी नहीं लेता तो इलेक्शन होता रहेगा, बार बार वोट्स पड़ते रहेंगे। 2 और मोर मेंबर्स हैं, सेम कैंडिडेट के लिए बार-बार हाँ, होती रहेगी जब तक कोई मेजॉरिटी नहीं आता, ठीक है। और कैंडिडेट चेंज नहीं होगा, चेंज कर भी सकते हैं अनटिल वन ऑफ देम सिक्योर अ मेजॉरिटी वोट्स, यानी उनमें से कोई भी मेजॉरिटी ले ले। हाँ, तो उसको लगा देंगे। और यहाँ पे भी कैंडिडेट के लिए 2 टाइम्स 2 कंसेक्टिव उसमें होंगी पोलिंग। नहीं, अनटिल चलती रहेंगी, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, ठीक है। 2 और मोर कंसेक्टिव वो हो सकती हैं, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट है जी नंबर 5, कहता है द मेंबर इलेक्टेड अंडर 4, अगर कोई मेंबर हो गया, शैल बी कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ही शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस मेकिंग बिफोर द प्रेसिडेंट ओथ प्राइम किसके सामने लेगा? सामने लेगा प्रेसिडेंट के सामने। और डिट्टो यहाँ पे प्रेसिडेंट किसके सामने? गवर्नर के सामने, सीएम गवर्नर के सामने। ठीक है। इसी तरह अगली बात 6, ठीक है।
अब इसके अंदर नंबर ऑफ 5 के अंदर ही बताता है कि नंबर के एक तो प्राइम मिनिस्टर कितनी बार बन सकता है, उसने कहा नो रिस्ट्रिक्शन, 100 बार भी एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। यहाँ पे भी इसी तरह गवर्नर की भी कोई नहीं है, कितनी बार मर्जी, सीएम की भी कोई नहीं, जितनी बार मर्जी वो बन सकता है, पूछा जा सकता है ना। प्रेसिडेंट तो लिखा हुआ था कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो इलेक्शन नहीं फाइल। हाँ हाँ, मैं पीएम की बात कर रहे हैं, अब हम तो प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन प्रेसिडेंट हाँ, इसकी वहाँ ऐसा नहीं है, और सीएम के लिए भी ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। 6 है जी कैबिनेट। अब कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल किसको होगी? द कैबिनेट टुगेदर विद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली, ठीक है। इसी तरह जो मेंबर्स होंगे, द मेंबर्स इलेक्टेड अंडर 4 शैल बी कॉल्ड अपॉन, ये 5 पढ़ लिया। द कैबिनेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल असेंबली एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट। क्या अब कैबिनेट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी यहाँ पे ये बताई जा रही, यहाँ नहीं था स्ट्रेंथ की बात, वहाँ पे है। उसने कहा कितनी हो गई, नॉट एक्सीड 15 मेंबर्स कैबिनेट में, या फिर 11%, 11% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ, हाँ जी, विच एवर इज हायर, या 11% ले लो या 15 होंगे मेंबर, परसेंट नहीं, वो 15 मेंबर्स हैं और ये 11% है इन होल, तो जो हायर होगा उतने ले सकता है वो, ठीक है। और ये लिमिट जो है ये इफेक्टिव 2010 18वीं अमेंडमेंट में ये लिमिट आई थी, ठीक है, उससे पहले नहीं थी। इसी तरह जो ये, बल्कि इधर भी उसने ये नहीं, लेकिन यहाँ पे वो उसने फेडरल मिनिस्टर्स के लिए बात बताई है। अच्छा, फिर है अगली बात 8, द रिज़ाइन किसके सामने कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब। तो उसने कहा प्राइम मिनिस्टर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, ठीक है। और उसी तरह 8 में क्या किसको रिज़ाइन कर सकता है? ठीक है। यहाँ पे 7 में होल्ड ऑफिस वाला बात कर रहा है, यहाँ पे होल्ड ऑफिस निकल गया। हाँ, वो होल्ड ऑफिस कितने अर्से तक करेगा? सर अनलिमिटेड नहीं आप बोल रहे? हाँ, वो मैंने बता दिया। और यहाँ पे भी प्लेयर है, जब तक उसकी मर्जी है, सीएम के, गवर्नर की प्लेयर है, और वहाँ पे किसका प्लेयर है? प्रेसिडेंट का प्लेयर है, ठीक है। टेन्योर की बात हो गई। अगली बात क्या है? नंबर 9, द मिनिस्टर हु आर फिक्स्ड फॉर 6, मतलब जो बंदा मिनिस्टर 6 टर्म्स के लिए नेशनल असेंबली में एब्सेंट होगा, एक्सपायर होने के बाद वो सीज टू बी में मिनिस्टर हो जाएगा, और फिर वो दोबारा जब तक नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं हो जाती बी नॉट बी अगेन अपॉइंटेड अ मिनिस्टर अनलेस ही इज इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ दैट असेंबली, जब तक दोबारा। और इसी तरह 9 के अंदर, इधर भी 9 के अंदर यही है, कहता है जी मिनिस्टर हुआ पीरियड ऑफ 6 कंसेक्टिव, जो मिनिस्टर होगा, ठीक है, 6 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए वो हो जाएगा, तो उसके लिए सीज हो जाएगा जब तक वो नया नहीं आएगा। और इसी तरह 10 है, क्या कहता है? नथिंग कंटेन इन आर्टिकल शैल बी कंस्ट्रूड एज डिसक्वालिफाइंग द प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंटिन्यूइंग इन ऑफिस ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली स्टैंड डिसॉल्व्ड and are as preventing the appointment of any person as prime minister or other minister or minister of state during such period। मतलब वो जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाती प्राइम मिनिस्टर, तब तक वो कर सकता है, किसी को भी ला सकता है, ले जा सकता है, कुछ भी। इसी तरह पीएम, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होंगे और ये फेडरल मिनिस्टर्स। जी, तो फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट 92 में है। और इसी तरह जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पे 130 में है, ठीक है, जो 132 में। 131 जो है यहाँ पे वो थोड़ा चेंज है, क्योंकि गवर्नर टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, जो भी काम, जो लॉ आएगा या पास करना होगा, तो सीएम जो होगा वो गवर्नर को इन्फॉर्म रखेगा उसके बारे में। तो ये 131 था। अब 132 क्या है कि फेडरल मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, उनको कब, कहाँ से, कितने लोग होंगे। अब फेडरल मिनिस्टर्स एंड स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है ये कौन अपॉइंट करेगा? फ्रॉम मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ
कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। और ये क्या होंगे? शेल नॉट एक्सीड 1/4 फेडरल मिनिस्टर, जो किसमें से? फेडरल मिनिस्टर्स, और उसमें क्या कितने नहीं होंगे? सेनेट में से 1/4 से ज़्यादा नहीं होंगे। और इसी तरह provided that the number of federal minister of state who are member of senate shall not exceed 1/4, and provided further that the total strength of cabinet including minister of state shall not exceed 11% of the total membership of the Majlis Shura parliament। तो Majlis Shura parliament 11% और वहाँ पे 1/4 की बात कर दी। और इसी तरह provided also that द फोर सेट, ये जो 11% वाली ये आई है, ये 2010 18th अमेंडमेंट की बात करता है। और इसी तरह अगर आप 132 के अंदर देखें तो सेम यही बात वहाँ करेगा, क्या कि एडवाइस प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर अपॉइंट करेगा। और इसी तरह वो जब आएंगे तो उनका ओथ प्रेसिडेंट लेगा 3rd शेड्यूल के मुताबिक, मिनिस्टर ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। और यहाँ पे जितने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होंगे उनको गवर्नर लेगा, और ये भी 3rd शेड्यूल में इनका ओथ बनाया हुआ है। और इसी तरह जब ये रिज़ाइन कर सकते हैं खुद एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, या क्या कर सकते हैं? रिमूव किए जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। और यहाँ पे इसी तरह गवर्नर को ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं और इस तरह ये एडवाइस भी कर सकते हैं। फिर अगली बात है एडवाइज़र्स की, कि अब एडवाइज़र्स 93 के अंदर जो 5 से ज़्यादा एडवाइज़र्स नहीं हो सकते, और इनको राइट टू जो है वो है पार्टिसिपेट 57 वाली बात कर सकते हैं, स्पीक कर इन असम्बली बट नॉट टू वोट, ये नहीं कर सकते। आगे है जी, अब ये इसी तरह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूइंग इन ऑफिस 94 में है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कब तक होल्ड कर सकता है? 133 में, ठीक है। यहाँ पे 94 और वहाँ पे 133, तो वो भी जब तक नया नहीं आता गवर्नर तब तक रहेगा, और जब तक प्राइम मिनिस्टर नया नहीं आता तब तक वो भी रहेगा। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट सीएम। वो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, टोटल मेंबरशिप का 20% जब रेजोल्यूशन आएगी तो टोटल नॉट लेस देन 20% ऑफ होगी, ठीक है। और ये अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर होगी। इसी तरह फिर अगर ये रेजोल्यूशन आती है तो ये रेजोल्यूशन 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन से ज़्यादा इस पे वोटिंग के लिए वो नहीं मूव की जा सकती, ठीक है। और अगर बजट आया हुआ तो फिर तो होगी ही नहीं, ठीक है। और इसी तरह रेजोल्यूशन अगर पास हो गई तो फिर क्या होगा? वो सीज टू बी ऑफिस प्राइम मिनिस्टर करेगा। और यहाँ पे भी अगर रेजोल्यूशन पास हो गई तो वहाँ पे सीएमपी अपना ऑफिस छोड़ देगा। फिर 97 है क्या? एक्सटेंट ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन। और यहाँ पे क्या है? एक्सटेंट ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंस। 137 और 97 ये दोनों वाइस वर्सा हैं। क्या? जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन शैल एक्सटेंड टू मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच मजलिस शूरा पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज इंक्लूडिंग एक्सरसाइज द राइट्स, अथॉरिटीज एंड jurisdiction in relation to areas outside Pakistan। और यहाँ पे इन क्या है? इन प्रोविंस हैज़ पावर टू मेक लॉज। और फिर ये क्या कर सकते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी शैल नॉट सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन लॉ मजलिस शूरा पार्लियामेंट एक्सटेंड टू प्रोविंसेस। क्योंकि प्रोविंस के लिए मैं इसीलिए यहाँ पे दोनों को इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ कि प्रोविंस के अंदर तो उनके पास खुद है लॉ बनाने की ताकत, और जहाँ दोनों को है तो फिर वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये आपका 137 और 97 है। 98 और 138 conferring a function on subordinate authorities on the recommendation of the federal government Majlis Shura Parliament may by law confer function upon officers or authorities subordinate to federal government। जितनी फेडरल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होंगी ये उनके मुताबिक होंगी, बाय लॉ उसको अथॉरिटीज़ दी जाती हैं। और यहाँ पे भी सबॉर्डिनेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स अथॉरिटीज़ होगी उनको रिकमेंडेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। वहाँ पे 99 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे चलेगा? वो इन द नेम ऑफ गवर्नर होगा और वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगा। ये कॉल्ड इन क्वेश्चन नहीं होगा किसी लॉ किसी कोर्ट में। और इसी तरह यहाँ पे भी 139 के अंदर भी सेम वही बातें हैं। और ये जो
रूल्स की एलोकेशन के लिए अपने रूल्स बना सकती हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बना सकती है। 140 में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है और 140 में एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान है। अटॉर्नी जनरल जो क्वालिफाइड क्या होगा, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो अटॉर्नी जनरल होगा और ये ऑफिस जब तक संभालेगा जब तक प्लेयर ऑफ द ऑफिस होगा, प्रेसिडेंट होगा। और ड्यूटी ऑफ क्या होंगी इसकी, एडवाइस टू फेडरल गवर्नमेंट अपॉन लीगल मैटर्स and perform such other duties of legal character as may be referred or assigned to him by the federal government, and in performance of his duties he shall have the right of audience in all courts and subordinate tribunal in Pakistan। और इसी तरह जो एडवोकेट जनरल है वो भी, और ये रिज़ाइन जो अटॉर्नी जनरल है ये प्रेसिडेंट के सामने कर सकता है। 140 में क्वालिफाई क्या होगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, वो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल ऑफ प्रोविंस होगा। इसकी ड्यूटी वही होगी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेगा और कोई भी लीगल परफॉर्म जो उसको रेफ़र किया जाएगा उसके मुताबिक साइन किया जाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत काम करेगा। और एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नर है, और ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, इसी तरह ये रिज़ाइन भी कर सकता है। 140A क्या है, लोकल गवर्नमेंट। तो ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representative of the local government। और election जो होगा वो local government shall be held by the election commission of Pakistan, उसका election commission of पाकिस्तान के ज़रिए होगा। तो ये था आपका कंपैरेटिवली बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको लिए बड़ी आसानी रहेगी और ऐसे याद आसानी से हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।